गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट एनाटमी। तो हार्ट एनाटमी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। तो पेरिकार्डियम होता क्या है? ये एक बाहरी लेयर है, मतलब कि एक पर्दा है जो हार्ट को एनक्लोज कर रहा है। अब इसमें दो लेयर आते हैं, फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर। अब जो फाइब्रस लेयर है वो बाहरी तरफ है और सीरस लेयर है वो अंदर की तरफ है। जो सीरस लेयर है उसके दो भाग हैं, पहला भाग है पेराइटल, दूसरा भाग है विसरल। जो पेराइटल भाग है वो फाइब्रस लेयर के साथ अटैच्ड है और जो विसरल पार्ट है, जो हमें नाम से विसरा समझ आता है, वो हार्ट के साथ अटैच्ड है। तो अब जो सीरस लेयर की फाइब्रस और ये सीरस लेयर की विसरल और पेराइटल लेयर है, इन दोनों के बीच की जो कैविटी है इसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। अब ये सिचुएटेड कहाँ होता है? ये मिडल मीडियास्टिनम में सिचुएटेड होता है। मीडियास्टिनम का मतलब होता है स्पेस बिटवीन टू लंग्स। तो ये जो मिडल मीडियास्टिनम है उसमें सिचुएटेड होता है। तो जो अब हम बात करेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में। तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ना, वो हार्ट के अराउंड है, पर ये जो हमारे ग्रेट वेसल्स हैं, जैसे कि हमारी एओर्टा, पिल्मोनरी ट्रंक, उनके साथ क्या है, कंटिन्यू हो जाता है। फिर हम बात करेंगे सीरस के बारे में। तो सीरस वाला क्या होता है? डेवलपमेंट के दौरान जो विसरल वाला लेयर है वो ग्रेट वेसल्स पे जाकर रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है वहाँ से। तो लेयर वही है, मुड़ रही है, और फिर वो बनाती है पेराइटल। पेराइटल जाके फाइब्रस वाले के साथ जुड़ जाता है, इसलिए दोनों के बीच में एक कैविटी है। जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं कि जो सबसे बाहरी लेयर है वो है फाइब्रस, जो उसके बाद है वो है पेराइटल, जो हमें पिंक में दिख रही हैं, और उस सबसे अंदर जो हार्ट के साथ अटैच्ड है वो है विसरल। अब जो विसरल और पेराइटल के बीच है वो है हमारी पेरिकार्डियल कैविटी। अब हम ये देख सकते हैं कि जो विसरल लेयर है वो रूट ऑफ एओर्टा पे जाके रिफ्लेक्ट हो रही है और पेराइटल बना रही है, जिसकी वजह से एक क्लोज्ड कैविटी बन गई है। तो मतलब क्या है, सीरस लेयर जो है हमारी डबल लेयर्ड है, थिन डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जबकि फाइब्रस लेयर हमारा सिंगल लेयर, थिक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। अब इस फोटो में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले फाइब्रस लेयर थी और उसके बाद थी ये हमारी पेरिकार्डियल कैविटी और हमारा हार्ट। फाइब्रस लेयर बनी, उसके बाद हमारी सीरस लेयर बनी। सीरस लेयर फिर क्या हुई, मायोकार्डियम से फ्यूज़ हुई, फिर सबसे लास्ट में राइट एट्रिया के मायोकार्डियम से फ्यूज़ होगी और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी विसरल लेयर पेराइटल लेयर में, और जो पेराइटल लेयर है वो फाइब्रस लेयर के साथ फ्यूज़ हो जाएगी। अब इस फोटो में हम देख सकते हैं कि जो हमारा मिडल मीडियास्टिनम है, मतलब कि हमारा जो स्पेस बिटवीन टू लंग्स है, जो मिडल मीडियास्टिनम है जिसमें हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, वो लाई करता है T4 टू T10। अब इसके जो आगे है वो हमारा एंटीरियर मीडियास्टिनम है, इसके जो ऊपर है वो हमारा सुपीरियर मीडियास्टिनम है, पीछे जो है वो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है। इससे हमें समझ आता है कि जैसे वो एरिया है उसके बेसिस पे हमने उसका नाम दिया है। अब जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये एक कॉनिकल स्ट्रक्चर है जो कि फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। ये अटैच्ड होता है पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम से। अब इसके फॉलोइंग फीचर्स हैं, जैसे कि जो हमारा अपेक्स होता है वो ब्लंट होता है और वो लाई करता है स्टर्नल एंगल का। इसमें हम हार्ट के अपेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइब्रस लेयर के अपेक्स की बात कर रहे हैं, जो कि अयोटा के रूट पे प्रेजेंट होता है, यानी अयोटा यानी ग्रेट वेसल्स के रूट पे प्रेजेंट होता है, जो कि लाई करेगा स्टर्नल एंगल पे। अब स्टर्नल एंगल क्या होता है? मेन्यूब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम का जो बीच का वो जो जंक्शन होता है ना, उसे हम स्टर्नल एंगल कहते हैं। और वहाँ पे ये फ्यूज़ होगा एक तो रूट ऑफ ग्रेट वेसल से और दूसरा प्रीट्रेकियल फेशिया से। अब इसका जो बेस है, मतलब नीचे वाला हिस्सा जिस पे बैठा हुआ, वो ब्रॉड होगा और वो इनसेपरेबली ब्लेंडेड होगा सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम से, क्योंकि हमें ये पता है कि हार्ट के नीचे तो डायाफ्राम ही है, तो उसी से ये अटैच्ड होगा, पर हम ये देख सकते हैं कि इनसेपरेबली ब्लेंडेड होगा, जो कि जो हमारा सेंट्रल टेंडन है डायाफ्राम का, उससे। अब हम बात करते हैं कि इसके रिलेशंस क्या हैं। आगे की तरफ क्या होगा, हमारे स्टर्नम है। अब स्टर्नम से अटैच्ड होगा ये वीक सुपीरियर और इन्फीरियर पेरिकार्डियल लिगामेंट से। अब पीछे की तरफ हमारे होंगे प्रिंसिपल ब्रोंकाई, ईसोफेगस,
ईसोफेगस के अराउंड जो नर्व प्लेक्सस है और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। दोनों साइड में हमारे लंग्स हैं जिसको हम मीडियास्टिनल प्लूरा भी कह सकते हैं, क्योंकि लंग्स के बाहर प्लूरा होगी तो मीडियास्टिनल प्लूरा, और फ्रेनिक नर्व होगी, पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स होंगी। अब हमें ये समझ आता है कि हाँ, अगर यहाँ पे फ्रेनिक नर्व है तो मतलब क्या है, ये फ्रेनिक नर्व हमारी जो फाइब्रस लेयर है उसको सप्लाई करेगी और पेराइटल लेयर्स ऑफ सीरस पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करेगी। और हमें ये पता है कि ये फ्रेनिक नर्व का जो पेन है वो हमें राइट शोल्डर के टिप पे फील होता है। तो ये एक पेनफुल, अगर यहाँ पे अगर कुछ होता है तो वो पेनफुल होगा, प्लस उसका जो पेन होगा वो फ्रेनिक नर्व के रूट के साथ रेफर होगा। अब इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करेगा हार्ट को ओवरफिलिंग से, क्योंकि इसके पास सेंसेशंस हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ, हार्ट जब ओवरफिल हो रहा है। और क्लिनिकल इसका ये इम्पोर्टेंस है कि जो पेरिकार्डाइटिस का पेन है वो भी फ्रेनिक नर्व के थ्रू हमारे राइट टिप ऑफ शोल्डर में जाएगा, जबकि हमारा जो एंजाइना का जो पेन होता है वो कभी भी राइट टिप ऑफ शोल्डर में नहीं जाता। वो इसमें लेवाइन साइन पॉजिटिव आता है, मतलब सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी पे रहता है और लेफ्ट आर्म में रेडिएट करता है। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो बेस है, बेस पे है डायफ्राम, ऊपर है सुपीरियर में रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। आगे की तरफ हम देख सकते हैं कि स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स है, और पीछे की तरफ हमें पता है कि एक तो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का, क्योंकि हमें आर्च ऑफ एओर्टा दिख रही है जो पीछे की तरफ जा रही है। दूसरा पीछे लंग्स के वो ब्रोंकाई होंगे, फिर उसके पीछे ईसोफेगस होगा जिसके अराउंड नर्व प्लेक्सस होगा। अब बात करते हैं सीरस पेरिकार्डियम की। सीरस पेरिकार्डियम हमने पहले भी बात की है कि वो एक पतला लेयर होगा जो कि डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब हमेशा क्या होता है, विसरल जो पेरिकार्डियम है और जो हमारा पेराइटल पेरिकार्डियम है, ये दो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये डबल लेयर्ड है तो दोनों ही मीजोथीलियम से लाइन होंगे। ऐसा नहीं है कि एक मीजोथीलियम से लाइन होगा दूसरा नहीं होगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रक्चर है तो लाइनिंग भी सेम रहेगी। अब जो इनर पार्ट है, इनर लेयर है विसरल पेरिकार्डियम का, उसे हम एपिकार्डियम भी कहते हैं, जो कि हार्ट से फ्यूज़ होता है एक्सेप्ट अलोंग द कार्डियक ग्रूव्स। अब कार्डियक ग्रूव्स का मतलब क्या होता है, जो गड्ढे होते हैं। अब गड्ढे कहाँ कहाँ होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होंगे, एट्रिया और एट्रिया के बीच में होंगे। तो जहाँ जहाँ गड्ढे होंगे ना, वहाँ पूरी तरह अटैच नहीं होगी, थोड़ा हल्का हिस्सा बाहर होगा, जो कि हमें पता लग जाएगा। अब जो कार्डियक ग्रूव्स हैं वहाँ पे ये जो हमारी ब्लड वेसल हैं जो हार्ट को सप्लाई करें उधर से उससे सेपरेट होगा, मतलब थोड़ा अलग से हमें दिखेगा बेसिकली। अब जो दो लेयर्स हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं एट द रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। हमारी जो फाइब्रस लेयर थी वो क्या थी, कंटिन्यू कर रही थी, ये रिफ्लेक्ट करेगी मतलब मुड़ेगी वहाँ पे और दूसरी लेयर कन्वर्ट होगी। अब इस फोटो में हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने जो हमारा ऊपर का फाइब्रस लेयर था हटा दिया, इंटीरियर का जो था, उसके बाद सीरस लेयर भी हटा दी, उसके बाद हमने हार्ट निकाला, उसके बाद क्या हुआ, हमने सीरस लेयर निकाला। अब जो पीछे का जो फाइब्रस लेयर है वो ये दिख रहा है और उसमें हमें ये देख सकते हैं कि ये रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स के साथ कंटिन्यू हो रहा है। हम फिर से यही बता रहे हैं कि रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स के होते हैं जो भी हमारे मेन वेसल्स, जैसे कि हमारा अयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स, ये जो मेन वेसल्स हैं उनको हम रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स कहते हैं। अब जो पेराइटल पेरिकार्डियम है और विसरल पेरिकार्डियम है, उन दोनों के बीच की लेयर को हम, बीच की स्पेस को हम बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। अब इसमें क्या है, क्योंकि दोनों सीरस लेयर हैं तो बीच में फ्लूइड भी क्या होगा, सीरस थिन फिल्म है सीरस फ्लूइड की, जो कि क्या है, दो अपोजिंग सरफेस को लुब्रिकेशन का काम करती है। अब इससे क्या हेल्प होता है कि जो हमारा हार्ट है वो स्मूथली बीट करेगा। अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो फाइब्रस और सीरस लेयर के बीच में नहीं है, वो सीरस की पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में है। अब हम बात करेंगे दो साइनसेस के बारे में। एक होता है ट्रांसवर्स साइनस ऑफ पेरिकार्डियम, दूसरा है ऑब्लिक साइनस ऑफ पेरिकार्डियम। अब
डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, जो हमारा एपिकार्डियम है एट द रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स, वो 2 ट्यूब्स में अरेंज्ड होता है। एक होता है आर्टीरियल ट्यूब जिसमें हमारा आता है असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, ये होता है आर्टीरियल एंड ऑफ हार्ट ट्यूब पे। दूसरा आता है हमारा वीनस ट्यूब जिसमें होता है वीना कावा और पल्मोनरी वेन्स, ये होते हैं वीनस एंड ऑफ हार्ट ट्यूब पे। जो पैसेज है इन 2 हार्ट ट्यूब्स के बीच का, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस ऑफ पेरिकार्डियम। अब डेवलपमेंट के दौरान एक और चीज़ होती है, जो हमारी हार्ट के पास में वेन है वो अर्ली स्टेज में क्राउडेड होती हैं, बाद में वो लेटर स्टेजेस में सेपरेट हो जाती हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे भी अब क्या है, ब्लड वेसल के अराउंड पेरिकार्डियल थोड़ी रिफ्लेक्टेड होगी, मतलब थोड़ी उभरी होगी, बिल्कुल फॉर्मली अटैच नहीं होगी। उस एरिया को बोलते हैं ओब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। अब इसमें क्या होता है, ये कल्डेसेक है, मतलब क्या है कि एक एंड बंद है और एक एंड खुला है। अब ये होगा पोस्टीरियर लेफ्ट एट्रिया, मतलब क्या होता है, जो ट्रांसवर्स साइनस है हमारा वो लेफ्ट एट्रिया के ऊपर होगा, जबकि हमारा जो ओब्लिक साइनस है वो लेफ्ट एट्रिया के पीछे होगा। अब जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, हमारा जो आर्टीरियल ट्यूब है वो कौन सी है, एयोर्टा और हमारा पल्मोनरी ट्रंक, ये हमारे आर्टीरियल ट्यूब हो गए। और ये हमारा फिर सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा और पल्मोनरी वेन्स, ये हमारी वीनस ट्यूब होगी। तो इन दोनों के बीच में जो है वो हमारा है ट्रांसवर्स साइनस। अब इसके अलावा अब वेन्स में जो है, हमारे वेन्स के पीछे जो है वो क्या है, ऑब्लिक साइनस, और ये कल्डेसेक साइनस है, एक एंड से क्या होगा, बंद होगा, एक एंड से खुला होगा। इस ऐसा हम देख सकते हैं, उसके दोनों एंड खुले हैं और इसका सिर्फ एक एंड खुला है। अब जो ट्रांसफर साइनस है वो एक हॉरिजॉन्टल गैप है 2 ट्यूब्स के बीच का। अब हमने जो भी रिलेशन देखी उससे हमें ये पता चलता है। अब एंटीरियरली क्या होगा इसके, अब हमें ये पता है कि लेफ्ट एट्रिया के ऊपर है, तो इसके आगे क्या होगा, असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, पीछे क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा, और इन्फीरियरली क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम। ये दोनों साइड में क्या होगा, जनरल पेरिकार्डियल कैविटी। अब ये क्या होता है कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ डोर्सल मेसोडर्म है उससे के डीजनरेशन से डेवलप होता है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। अब ये हमें पता है लेफ्ट एट्रिया के ऊपर होता है, आगे की तरफ हमारा एसेंडिंग एओर्टा होगा, पीछे की तरफ हमारा सुपीरियर वेना कावा है, दोनों तरफ हमारे पेरिकार्डियल कैविटीज़ हैं। इससे हमें इसका रिलेशन पता चलता है। जबकि जो हमारा ऑब्लिक साइनस है वो एक हार्ट के पीछे, बेसिकली लेफ्ट एट्रिया के पीछे, क्योंकि हमारा जो पोस्टीरियर सरफेस है हार्ट है या बेस है वो मोस्टली लेफ्ट एट्रिया से बनता है। तो जो लेफ्ट एट्रिया या हार्ट के पीछे एक नैरो गैप है उसे हम बोलते हैं ऑब्लिक साइनस। इसके आगे होगा लेफ्ट एट्रिया, पीछे होगा पेराइटल पेरिकार्डियम और ईसोफिगस, राइट एंड लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्शंस होंगे पेरिकार्डियम के। अब बिलो एंड टू द लेफ्ट ये ओपन होता है रेस्ट ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी में, क्योंकि हमें पता है एक साइड से बंद है एक साइड से खुला है। अब जो ऑब्लिक साइनस का काम क्या होता है, ये पल्सेशन, जो लेफ्ट एट्रिया के पल्सेशन है उनको फ्रीली टेक प्लेस करने देता है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो इसका एक एंड क्या है, ऑब्लिक साइनस का फ्री होता है, तो लेफ्ट एट्रिया को पल्सेशन फ्रीली होने देता है। अब ये हमारा है लेफ्ट एट्रिया, बीच में आगे है हमारा आर्टीरियल ट्यूब, तो बीच में तो यहाँ होगा ट्रांसवर्स साइनस, और उसके मतलब लेफ्ट एट्रिया के पीछे होगा ऑब्लिक साइनस। लेफ्ट एट्रिया के ऊपर है ट्रांसवर्स साइनस, पीछे है ऑब्लिक साइनस। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। जो फाइब्रस है और पेराइटल पेरिकार्डिया है वो जो है, हम विसरल की बात नहीं करें क्योंकि विसरल जो है हार्ट से अटैरेंट है, तो जो आर्टरी हार्ट को सप्लाई करेगी वही हमारी विसरल लेयर को सप्लाई करेगी। तो इसलिए बात सिर्फ फाइब्रस और पेराइटल की हो रही है। अभी इसमें आती है हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि हमारी सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी जो कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ही ब्रांच है, जो कि सबक्लेवियन की ब्रांच है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और वेन्स जो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स के साथ जो हैं आर्टरीज वो। अब हमारे पेरिकार्डियम को नर्व के सप्लाई करती है। अब जो हमारे अभी भी हम फाइब्रस और पेराइटल पेरिकार्डियम की बात कर रहे हैं, विसरल की बात नहीं हो रही है।
फाइब्रस और पेराइटल पेरिकार्डिया हैं वो फ्रेनिक नर्व से सप्लाई होती है। फ्रेनिक नर्व सेंसिटिव है पेन से। तो जो हमारा एपिकार्डियम है वो हमारा सप्लाई होता है ऑटोनोमिक नर्व से। अब वो सेंसिटिव टू पेन नहीं होता है, मतलब क्या हो, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम सेंसिटिव टू पेन नहीं होगा, उस पर ऑटोनोमिक नर्व्स हैं। तो जो पेन है पेरिकार्डाइटिस का वो सिर्फ पेराइटल पेरिकार्डियम ही कर सकती है, विसरल पेरिकार्डियम नहीं कर सकती। जबकि जो हमारा कार्डियक पेन या एंजाइना का पेन है जिसमें हमारी कार्डियक मसल को खून नहीं मिलता है वो अलग होगा एज़ कम्पेयर टू इस वाले पेन से। अब हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हम पेरिकार्डियम के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम हार्ट पे आते हैं। तो जो हार्ट है वो एक्चुअल में होता क्या है, वो एक कॉनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन है, कि मतलब कोन की शेप में अंदर से खाली मसल का बना हुआ ऑर्गन है। ये हमारा मिडल मीडियास्टिनम में, जिसकी हमने पहले बात की है, उसमें वह होता है, पेरिकार्डियम के अंदर होता है। और ये इसका काम क्या है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, और जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। अब ये हार्ट जो शब्द है इसका ग्रीक में बोलते कार्डिया, तो जो कार्डियक है एडजेक्टिव इसका वो वहाँ से आया है। और लैटिन का नाम है कोर, तो जो कोरोनरी एडजेक्टिव है वो वहाँ से आया है। अब हार्ट हमारी बॉडी में प्लेस कैसे होता है, स्टर्नम के पीछे होता है। कौन सा, बॉडी ऑफ स्टर्नम के पीछे, और एडजॉइनिंग जो कोस्टल कार्टिलेज है उनके पीछे। जो 1/3 है वो राइट की तरफ होगा, जो 2/3 है वो लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन होगा। अब डायरेक्शन क्या होती है ब्लड फ्लो की, एट्रिया टू वेंट्रिकल जाता है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और टू द लेफ्ट। अब जो हार्ट का मेजरमेंट है अराउंड 12 to 9 सेंटीमीटर होता है। वेट होता है मेल्स में 300 ग्राम और फीमेल्स में 250 ग्राम। मतलब अगर इससे ऊपर हमको वेट मिलता है तो हम उसे कार्डियोमेगैली में काउंट करेंगे। अब इस फोटो में हम देख सकते हैं हमारा हार्ट जो है एनाटॉमिकल पोजीशन में है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा सुपीरियर वेना कावा जो हमारा ब्लू कलर का है। उसके नीचे हमारा क्या आ रहा है, जो राइट अपेंडेज या राइट ऑरिकल। उसके नीचे जो होगा वो हमारा राइट एट्रियम होगा। उसके बाद आता है हमारा राइट एट्रिया। उसके साइड में हमारा लेफ़्ट साइड में आता है लेफ़्ट एट्रिया। उसके ऊपर हमारा आता है लेफ़्ट अपेंडेज या लेफ़्ट ऑरिकल। ऊपर हमारा है आर्च ऑफ एओर्टा और पल्मनरी ट्रंक। अब हम ये देख सकते हैं कि आर्च ऑफ एओर्टा और पल्मनरी ट्रंक पे हमारा जो लेयर लगा हुआ है वो है सीरस पेरिकार्डियम लेयर, और उसके ऊपर है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर। अब इस पे जो ब्लड एंड वेसल्स हमें दिख रही हैं वो हैं हमारी कॉर्नरी ब्लड वेसल्स, कॉर्नरी आर्टरीज और जो वेन्स हैं। और जो हमारा ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो लाइन है उसे हम बोलते हैं कॉर्नरी सल्कस, जिसकी हम आगे बात करेंगे। अभी हमारा डाइसेक्टेड हार्ट है, ये भी एनाटॉमिकल पोजीशन में। इसमें हम ऊपर सबसे एओर्टा देख सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में जो स्ट्रक्चर है। अब एओर्टा के राइट साइड में जो है छोटा सा मस्कुलर अपेंडेज वो है हमारा राइट अपेंडेज, और जो उसके लेफ्ट में है वो हमारा लेफ्ट अपेंडेज है। जो अयोटा और राइट ऑरिकल है उनके बीच में जो आर्टरी जाएगी वो हमारी होगी राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो अयोटा और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो आर्टरी जाएगी वो होगी हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद आता है कि इसके नीचे जो है हमारा आता है राइट वेंट्रिकल, और जो राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में जो आ रहा है वो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हम इस डायसेक्शन में देख पा रहे हैं। अब ये है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। हमें कैसे पता पोस्टीरियर सरफेस है, क्योंकि हम पल्मनरी वेन्स देख पा रहे हैं। पल्मनरी वेन्स जो होंगी लेफ्ट एट्रिया में जाएंगी, और हमें ये पता है कि जो पोस्टीरियर या बेस है हमारा वो लेफ्ट एट्रिया से बनता है। तो ये इसलिए हमें ये समझ आता है कि ये जो हमारा हार्ट का डायग्राम है ये पोस्टीरियर सरफेस का है। फिर हम देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे ब्लू कलर में है हमारा सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। मतलब वो जो साइड वाली कैविटी है वो राइट एट्रिया की कैविटी है, और ये जो मेजर कैविटी है वो लेफ्ट एट्रिया की कैविटी है।
अब उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, लेफ्ट एट्रिया के नीचे है कोरोनरी सल्कस, जिसमें हमारी एक ऑरेंज कलर की लेयर सी प्रेजेंट है, जिसके नीचे वेन प्रेजेंट है। उसके नीचे है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या रहता है कि जो उसका लेफ्ट वेंट्रिकल का बिल्कुल जो क्या कहते हैं, हमारी जब हम इसे एनाटॉमिकली पोजीशन में रखते हैं, जो इंडेक्स फिंगर के पास होता है उसे हम अपेक्स कहते हैं, अपेक्स ऑफ हार्ट, जो कि हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये हमारा डाइसेक्टेड हार्ट है। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि हम अब पल्मोनरी वेन देख सकते हैं। तो पल्मोनरी वेन देख रहे हैं तो वो हमारा हो गया लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया के नीचे हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम बात करेंगे सरफेसेस और एरियाज ऑफ हार्ट की। अब सरफेस में क्या होता है कि अगर हम इमेजिन करें इसको एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ हार्ट में हम जब रखते हैं, तो एक होगा एंटीरियर सरफेस, जहाँ पे हमारा हाथ कवर नहीं कर रहा। जो दोनों साइड हैं वो एक होगी राइट पल्मोनरी सरफेस, एक होगी लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस। पल्मोनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आजू बाजू लंग्स हैं। जो जहाँ पे हमारा हाथ है वो हमारा होगा डायफ्रामेटिक सरफेस, और जहाँ पे हमारा रिस्ट आता है वो हमारा होगा पोस्टीरियर या बेस। तो हम हाथ में जैसे रखते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी सरफेसेस है। अब उसके बाद आता है कि जो हमारा इंडेक्स फिंगर के पास जो एरिया है उसे हम बोलेंगे अपेक्स। अपेक्स का हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो जिंदा इंसान है उसमें हमें एक अपेक्स बीट मिलती है, वो यहाँ की पल्सेशन की वजह से हमको मिलती है, जहाँ के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब अपेक्स है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और टू द लेफ्ट। जैसे हम हार्ट रखते हैं, कैसे रखते हैं, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, आगे की तरफ और लेफ्ट में। तो हमारा हाथ जो है थोड़ा टिल्टेड होता है। और जो फिर बेस है वो कहाँ होगा, बैकवर्ड्स होगा। तीन सरफेस होगी, एंटीरियर, इंफीरियर, लेफ्ट लेटरल। और बॉर्डर होंगी अपर, इंफीरियर, राइट एंड लेफ्ट। हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे ग्रेट वेसल्स हैं वो हमारे अपर बॉर्डर है, जहाँ पे हमारा डायफ्राम है वो हमारा इंफीरियर बॉर्डर है, जहाँ पे हमारा सुपीरियर और इंफीरियर वीना कवा है वो हमारा राइट बॉर्डर है, और जहाँ पे हमारा लेफ्ट एट्रिया वो हमारा लेफ्ट बॉर्डर है। तो बेसिकली एक बॉक्स की तरह देखें, अगर हार्ट के ऊपर एक बॉक्स रखें तो ऐसा ही होगा कि सुपीरियर जो उसका होगा वो जाएगा रूट ऑफ वेसल्स पे, इंफीरियर होगा डायफ्रामेटिक सरफेस पे, राइट एंड होगा सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा के बीच में, और लेफ्ट एंड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे। इससे हमें ये समझ आता है कि कैसा इसका बॉर्डर रहता है। अब जो एट्रिया हैं और जो वेंट्रिकल हैं वो सेपरेटेड होते हैं, तो उनके सेपरेशन पे एक गड्ढा होता है। उस एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव को हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। मतलब कि आगे की तरफ एक होगा, पीछे की तरफ एक होगा, क्योंकि हमारा हार्ट जो है एक 3D स्ट्रक्चर है, 2D नहीं है। तो आगे भी ग्रूव होगा, पीछे भी ग्रूव होगा। अब आगे जो ग्रूव है उसमें क्या होगा, राइट हाफ होगा, लेफ्ट हाफ होगा। जो हमारा राइट हाफ है वो किस्म के बीच में होगा, बिटवीन राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसमें क्या आएगी हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट पार्ट जो होगा वो छोटा होगा, राइट हाफ जो है वो ओब्लिक है, लेफ्ट हाफ पार्ट जो है छोटा है, वो होगा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और इसके अंदर हमारी आती है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो रेड लाइन है वो हमारी दिखा रही है कोरोनरी सल्कस, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। राइट साइड वाला जो है वो है हमारा एओर्टा और राइट ऑरिकल के बीच में, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होगा। पर हम अगर इस फोटो में देखें तो उससे हम एओर्टा से क्या है, हम ये स्ट्रक्चर जल्दी पहचान सकते हैं। और यहाँ हमारी क्या होगी, राइट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट के जो है छोटा है, उधर क्या होगी हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी की कौन सी ब्रांच, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। अब हम आगे की तरफ ये देख सकते हैं कि जो कोरोनरी सल्कस है वो असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से थोड़ा सा ओवरलैप्ड है। फिर हम बात करते हैं, ये तो हुआ एक गड्ढा, और कितने गड्ढे होते हैं, दो एट्रिया के बीच में भी गड्ढा होता है जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियल ग्रूव। अब जो ये क्या है कि एंटीरियल तो हमारे क्या है, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक आते हैं, तो एंटीरियरली तो हमको ये दिखेगा भी नहीं, पोस्टीरियरली थोड़ा फेंटली दिख सकता है। अब
वेंट्रिकल्स के बीच में भी होता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब ये क्या है, लेफ्ट मार्जिन ऑफ हार्ट से थोड़ा ज़्यादा पास में होता है एज़ कम्पेयर टू राइट, और ये डाउनवर्ड और टू द लेफ्ट होता है क्योंकि हमारी हार्ट की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और टू द लेफ्ट। अब जो लोअर एंड ऑफ द ग्रूव है वो सेपरेट करता है अपेक्स को रेस्ट ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर से। मतलब जो हमारी इंफीरियर बॉर्डर है वो हमारी इंफीरियर वीना कावा टू अपेक्स तक जाती है, तो वो वहाँ पे जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है उस पूरे इंफीरियर बॉर्डर को अपेक्स से सेपरेट कर देता है। फिर अब आगे की तरफ एक ग्रूव है तो पीछे की तरफ भी एक ग्रूव है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब ये जो होता है लाई करता है डायफ्रामेटिक या इंफीरियर सरफेस से ऊपर की तरफ, और ये ज़्यादा राइट मार्जिन ऑफ सरफेस की तरफ ज़्यादा नियरर होता है। अब जो दोनों इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है वो इंफीरियर बॉर्डर पे मिलते हैं, कहाँ पे, अपेक्स पे। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं हमें इंटर आर्टेरियल ग्रूव नहीं दिख रहा है क्योंकि आगे एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक आ गए। हमें एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि वो लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ जो हमारा अपेक्स ऑफ हार्ट है, इसमें एरो ऑफ अपेक्स ऑफ हार्ट गलत दिया हुआ है इमेज में। ये हमारा जो बिल्कुल पॉइंटेड एंड है नीचे वाला उसको हम अपेक्स ऑफ हार्ट बोलते हैं, ये लेफ़्ट की तरफ है। और जो हमारा एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है वो हमारे इंफीरियर बॉर्डर को अपेक्स से सेपरेट कर रहा है। ऐसा ही एक होगा पोस्टीरियर में जो कि राइट वाले से ज़्यादा नियरर होगा। ऐसा हम देख सकते हैं कि आगे वाला है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और वो पीछे वाला है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब हमारा ऊपर वो रही पल्मोनरी वेन्स, 4 पल्मोनरी वेन्स है, तो मतलब क्या है कि ये वाला हमारा, उसके नीचे वाला हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके बाजू वाला हमारा राइट वेंट्रिकल। और हम ये देख सकते हैं कि जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है वो राइट वेंट्रिकल के नियर है, और एंटीरियर सरफेस में देख सकते हैं जो हमारा एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के ज़्यादा पास में है। जो अपेक्स ऑफ हार्ट है वो पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। अब इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और टू द लेफ्ट। अब ये इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग है उससे ये ओवरलैप होता है। अब अडल्ट्स में क्या होता है कि जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस 9 सेंटीमीटर लेटरल टू मिड स्टर्नल लाइन, मतलब स्टर्नल के बीच में एक लाइन बनाएंगे 9 सेंटीमीटर दूर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन हमको एक बीट मिलेगी, मतलब पल्सेशन मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेक्स बीट। अब क्या है, अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो यही चीज़ हमें फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में मिलेगी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है हमारे अपेक्स का। अब जो हमारे हाथ के रिस्ट की तरफ आ रहा था, जब हम उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रख रहे थे, उसे हम बोलते हैं बेस या पोस्टीरियर सरफेस। ये मेनली लेफ्ट एट्रियम बनाता है और थोड़ा सा पार्ट राइट एट्रियम भी बनाएगा। अब इसका रिलेशन क्या है, हमने ये देखा था कि हम कैसे लेफ्ट एट्रिया पहचान रहे थे कि जहाँ पे हमारी पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है। तो और क्या होगा इसके अलावा, थोड़ा सा हमारा राइट एट्रिया का पार्ट भी आ रहा है, तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा भी होगा। वेना कावा का लैटिन में मतलब ही होता है एम्प्टी वेन। अब वो वेना कावा है वो राइट एट्रिया में खुलेंगी। और इसके अलावा पीछे हमारे क्या होंगे, थोरैसिक वो भी होंगे ना, वर्टिब्रा। तो जब वो लाई डाउन करेगा तो T5 टू T8, अगर वो इरेक्ट होगा मतलब खड़ा होगा तो वो एक वर्टिब्रा आप और बढ़ा दो, T8 की जगह T9 कर दो। अब ये सेपरेटेड है वर्टिब्रल कॉलम से। हमने बात किया कि हाँ ये हमारा हार्ट है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, तो इनके बीच में क्या आ रहा है, पहले तो पेरिकार्डियम आएंगे, पहले पल्मोनरी वेन्स आएंगे, फिर पेरिकार्डियम आएंगे, फिर एओर्टा आएगा, फिर ईसोफेगस आएगा। एओर्टा कौन सा, डिसेंडिंग एओर्टा। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारी पल्मोनरी वेन्स है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो कि ब्लू में है। 4 हमारे पल्मोनरी वेन्स, तो 4 जहाँ पल्मोनरी वेन्स है वहाँ क्या होगा, हमारा लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया के नीचे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाजू में जहाँ सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा वहाँ क्या होंगे, हमारा राइट एट्रिया। तो और जो हम ऊपर देख सकते हैं, हमने जो आर्च ऑफ एओर्टा से कट है, तो नीचे क्या आ रहा था, हमारा डिसेंडिंग एओर्टा, जो कि हमारे जो पोस्टीरियर वाले के बैक में रिलेशन में आता है, मतलब
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट और वर्टिब्रा के बीच में आएगा। अब हम बॉर्डर की बात करें तो राइट बॉर्डर जो कि हमारा 1 से मेंशन्ड है, जिसमें क्या आ रहा हमारा राइट एट्रियम। फिर बात करते हैं हम लेफ़्ट बॉर्डर जो कि हमारा 3 से आ रहा है, जिसमें क्या आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल और थोड़ा सा लेफ़्ट एट्रिया भी आ सकता है। तो मतलब क्या है, राइट और लेफ़्ट में क्या है, राइट में एट्रिया है, लेफ़्ट में वेंट्रिकल है, सिंपल। उसके बाद आता है सुपीरियर। सुपीरियर हमारा 4 से मेंशन है। अब इसमें क्या आ रहा है, हमें दिख रहा है कि हमारा एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक है। अब उसके पीछे क्या होता है, राइट और लेफ़्ट एट्रियम जो कि छुपे हुए हैं और ग्रेट वेसल्स जो कि एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक है। अब इंफीरियर बॉर्डर किससे बनता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से, जो कि 2 से मेंशन है। अब जब हम एक्सरे देखते हैं तो एक्सरे में जो हमारा हार्ट दिखता है वो ऐसा दिखेगा। हम ये देख पा रहे हैं कि जस्ट एडजेसेंट टू मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन हमारा अपेक्स ऑफ हार्ट है। उस अपेक्स ऑफ हार्ट पे क्या होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाजू में क्या होगा राइट वेंट्रिकल। अब राइट साइड ऑफ द जो हमारा स्टर्नम है हमें क्या देख पा रहे हैं, राइट एट्रियम। उसके ऊपर क्या होगा SVC, नीचे क्या होगा IVC। और इसमें हम हमारे वेल्व्स भी बीच बीच में देख पा रहे हैं इस इमेज में। तो हम इससे एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि एक्सरे में हमारा हार्ट कैसा दिखेगा। ये जो है इमेज थोड़ी इलोंगेटेड है, ये ग्रेस की इमेज है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि हार्ट हमारा एक्सरे में कैसा दिखता है। अब हमने जब हार्ट को अपने हाथ में रखा तो एंटीरियर की तरफ जहाँ पे कुछ हवा आ रही है, तो मतलब क्या है वहाँ हमारा स्टर्नम और कोस्टल मतलब रिब्स वगैरह हैं। तो अब उधर कौन सा एरिया आता है हार्ट का, हमारा सबसे पहले तो राइट एट्रिया आएगा, राइट वेंट्रिकल आएगा और पार्टली होगा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट एट्रिया कभी भी इंटीरियर में नहीं आएगा, वो हमेशा पोस्टीरियर या बैक में आएगा, मतलब बेस में आएगा। फिर आता है जो मोस्ट ऑफ द स्टर्नल कोस्टल सरफेस है वो लंग से कवर्ड होता है, पर जो हमारा लेफ्ट लंग का कार्डियक नोच है वहाँ पे वो अनकवर्ड होता है। तो जो अनकवर्ड एरिया है जब हम परकस करेंगे एग्जामिनेशन में तो वहाँ पे डल नोट आएगा और इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस। फिर आता है इंफीरियर बॉर्डर या डायफ्रामेटिक सरफेस, जो हमारा हाथ का जो पाल्म है जहाँ वहाँ पे हार्ट का कौन सा एरिया टच कर रहा है, तो उधर हमारा लेफ्ट 2/3 ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट 1/3 ऑफ राइट वेंट्रिकल टच करते हैं और उनके बीच में होगा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव। डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड और स्लाइटली फॉरवर्ड। मतलब क्या हमारे हाथ पे क्या है, दोनों वेंट्रिकल ही टच करें और उनके बीच का ग्रूव। ज़्यादा कौन सा वेंट्रिकल कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि आगे की तरफ हमको ज़्यादा वैसे भी लेफ्ट वेंट्रिकल दिखता नहीं है। और कम कौन सा कर रहा है, राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट वेंट्रिकल कितना है 1/3, लेफ्ट वेंट्रिकल कितना है 2/3। अब उसके बाद आता है लेफ्ट सरफेस। लेफ्ट सरफेस जो है हमको पता है लेफ्ट पे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा और थोड़ा बहुत लेफ्ट ऑरिकल का पार्ट होगा क्योंकि लेफ्ट एट्रिया पोस्टीरियर पे आ गया। अपर पार्ट जो है वहाँ पे कोरोनरी सल्कस है जिसमें जो रिलेटेड है लेफ्ट फ्रेनिक वेव से, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व से और लेफ्ट पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल से और पेरिकार्डियम से। अब इसमें हम पोस्टीरियर सरफेस देख सकते हैं, इसमें हमारी पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा। तो ये हमारा क्या होगा, बेस या पोस्टीरियर सरफेस। उसके जो नीचे वाला है वो हमारा क्या होगा, इंफीरियर डायफ्रामेटिक सरफेस जो कि कॉर्नर सर्कल से डिवाइडेड है। उसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, थोड़ा बहुत राइट वेंट्रिकल, बीच में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो हमको ये समझ आ रहा है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा पोस्टीरियर या बेस है, नीचे वाला हिस्सा है जो है हमारा डायफ्रामेटिक सरफेस है। अब जहाँ पे हमारा इंटर एट्रियल, इंटरवेंट्रिकुलर और एट्रियोवेंट्रिकुलर सब ग्रूव्स का जो मीटिंग पॉइंट है ना, उसको हम क्रक्स ऑफ हार्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से अनास्टोमोस करती है। अब दो टाइप ऑफ सर्कुलेशन होते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है,
कि हम सिस्टमेटिक सिस्टम को हमने कौन सा खून देंगे। अब सिस्टम को हम बिना ऑक्सीजन का खून तो देंगे नहीं, हम ऑक्सीजन वाला खून देंगे। तो क्या होगा, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में अच्छा ऑक्सीजन वाला खून आया लंग्स से। तो अब लेफ्ट एट्रिया से फिर मिट्रल वेल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू बॉडी में जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, वहाँ से आर्टरीज से आर्टेरियोल्स, फिर कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन से फिर वो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, उससे वो आएगा राइट साइड ऑफ हार्ट में। राइट साइड ऑफ हार्ट से राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। तो जो हमारा पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है, वो जो लंग्स में जा रहा है वो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हमारा बॉडी में जा रहा है वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम राइट एट्रिया की बात करेंगे। राइट एट्रिया क्या होता है, राइट अपर चेम्बर ऑफ हार्ट है। ये राइट बॉर्डर, पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर, स्टेर्नोकोस्टल सरफेस और बेस ऑफ हार्ट बनाता है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। अब राइट एट्रिया क्या होता है, वर्टिकली इलोंगेटेड होता है। मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ सुपीरियर वेना कावा है, नीचे की तरफ इंफीरियर वेना कावा है, तो लंबा होता है, वर्टिकली लंबा, इलोंगेटेड। जो अपर पार्ट है उस पे क्या होता है, लेफ्ट में एक राइट ऑरिकल होता है, जो कि क्या है, कवर करता है असेंडिंग एओर्टा के रूट को, और पार्टली वो राइट वेंट्रिकल के इंफंडिबुलम को भी कवर करता है। अब मतलब क्या है कि एक ऑरिकल है, एओर्टा के जस्ट बाजू में है, राइट साइड में भी एक है, लेफ्ट साइड में भी एक है। अब इसमें क्या होता है, इसका जो इंटीरियर होता है वो स्पंज के जैसा होता है, और ये फ्री ब्लड फ्लो प्रिवेंट करता है। अब इसके बीच में क्या होता है, एक शैलो वर्टिकुलर ग्रूव है। किसके, अब हम बात कर राइट एट्रिया राइट एट्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइट एट्रिया में क्या होता है, एक सल्कस टर्मिनालिस होता है। मतलब क्या होता है, एक शैलो वर्टिकल ग्रूव है दोनों वेना कावा के बीच में, ठीक है। अंदर की तरफ है सल्कस टर्मिनालिस, अंदर की नहीं सिर्फ बाहर की तरफ है सल्कस टर्मिनालिस, अंदर की तरफ उसी चीज को क्रिस्टा टर्मिनालिस बोलते हैं। तो जो अपर सल्कस है वहाँ पे हमारा एसे नोड लाई करता है। इसकी हम आगे फोटो देखते हैं, उससे हमें समझ आएगा। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा हमें दिख रही है, तो उन दोनों के जो बीच में है वहाँ हमारा कोरोनरी सल्कस है, ठीक है। अब ये हमारा हुआ राइट एट्रिया, समझ आया। अब इन दो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के बीच में एक वर्टिकल हमारा सल्कस निकलता है, जिसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस, और जो अंदर की तरफ होगा क्रिस्टा टर्मिनालिस। इसको हम इस फोटो में देखते हैं, इस फोटो से हमें समझ आएगा। एक तरफ तो क्या है क्रिस्टा टर्मिनालिस, एक तरफ तो क्या है, हमारी ओपनिंग्स है सारी कोरोनरी सर्कल्स की, एसे नोड की, वीना कॉर्डिस मिनिमी की, और एक तरफ क्या है मस्कुलाई पेक्टिनी, मतलब सिर्फ मसल का लेयर है। तो क्रिस्टा टर्मिनालिस का ये काम क्या होता है कि दो पार्ट्स रफ, हर इन चारों चेम्बर्स में क्या होगा, रफ पार्ट होगा, स्मूथ पार्ट होगा। अब राइट एट्रिया में क्या होता है, रफ पार्ट और स्मूथ पार्ट को डिवाइड करने के लिए है ये क्रिस्टा टर्मिनालिस बेसिकली। अब रफ पार्ट और स्मूथ पार्ट में जाने से पहले हम ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं, मतलब क्या क्या आ रहा है राइट एट्रिया में। अब वेन्स में उल्टा रहता है ना, आर्टरीज में आ रहा है, वेन्स में जा रहा है। तो राइट एट्रिया में इनलेट्स पे क्या है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस। अब एंटीरियर कार्डियक वेन, वीने कॉर्डिस मिनिमी। वीने कॉर्डिस मिनिमी क्या होता है कि जो हार्ट है उसकी खुद की वीनस सप्लाई, हर चेम्बर की खुद की वीनस सप्लाई होती है, उनको वीने कॉर्डिस मिनिमी कहते हैं या थेबेशियन वेन्स कहते हैं, और कभी कभार राइट मार्जिनल वेन भी होती है। तो
जो वेन है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा पता है हमें। और जो सारी वेन्स होती है मोस्टली वो कोरोनरी सर्कस में ही ड्रेन होती हैं। तो जो उस कोरोनरी सर्कस की जो ओपनिंग है वो राइट एट्रिया में होता है। अब सारी वेन्स जो है कोरोनरी सर्कस में होती है एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियक वेन जो कि डायरेक्ट राइट एट्रिया में ड्रेन होती है। तो इससे हमें वो पता लगता है। अब हमने बताया कि एक रफ पार्ट है, एक वो स्मूथ पार्ट है। अब ये है कैसे, आगे और पीछे। पीछे की तरफ स्मूथ पार्ट है, आगे की तरफ रफ पार्ट है। पीछे की तरफ जो स्मूथ पार्ट है उसको बोलते हैं हम साइनस वेनेरम। अब ये बनता किससे, जब हम डेवलपमेंट के दौरान एक हार्ट ट्यूब होती है तो जो राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस होता है उससे ये बनता है, जो कि हम आगे देखेंगे इसका फोटो भी। इसके ऊपर वाले एंड पे होता है सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले एंड पे होता है इंफीरियर वेना कावा। और नीचे वाले एंड पे जो इंफीरियर वेना कावा है वो गार्डेड होता है स्टीशियन वेल्व से, जो कि क्या करता है फीटल लाइफ के दौरान ब्लड को कौन से डायरेक्शन में जाना है उसके बारे में बताता है। फिर आता है कोरोनरी साइनस। अब कोरोनरी साइनस क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस के बीच में होता है। ठीक है, तो मतलब अगर हम राइट एट्रिया के बेस पे देखेंगे तो नीचे की तरफ होगा इंफीरियर वेना कावा और हमारा एवी ओरिफिस, उसके बीच में जो होता है हमारा कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होता है। अब इसके गार्ड करेंगे थेबिशियन वेन्स, जो थेबिशियन वाल्व। फिर वीनस कॉर्डिया मिनिमे, मतलब छोटी छोटी वेन जो इस चेम्बर को सप्लाई करेंगी। और इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर, एक छोटा सा ना एम्ब्रोनिकल स्ट्रक्चर था जो डायरेक्ट कर रहा था सुपीरियर वेना कावा का ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाए। अब हमें पता लगा कि पीछे की तरफ तो स्मूथ पार्ट है, मतलब स्मूथ प्लेन प्लेन, आगे की तरफ रफ पार्ट है। अब ये किससे बनता है, प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर से। अब हमने ये देखा था क्या था इसमें, मस्कुलाई पेक्टिनी। मस्कुलाई पेक्टिनी क्या है, कोम्ब लाइक मस्कुलर रिजेस हैं। अब ये अराइज किससे कर रही हैं, क्रिस्टा टर्मिनालिस से। और ये एक रेटिकुलर नेटवर्क बना रहा है ओरिकल में। तो हमें आगे पता लग गया, पीछे पता लग गया, बीच में क्या होगा, दो एट्रिया के बीच में क्या होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। अब ये बनेगा सेप्टम प्राइमम से, बाद में सेप्टम सेकेंडम, फिर फोसा ओवैलिस जो कि रेमनेंट होता है सेप्टम प्राइमम का। उसके सराउंडिंग होगा एनुलस जिसको बोलते हैं लिम्बस। और कभी कभार क्या होता है छोटा सा स्लिट पड़ा रहता है इवन आफ्टर बर्थ, तो उसे हम बोलेंगे फोरामन ओवेल। अब हम इसका फोटो देखते हैं। ऊपर की तरफ सुपीरियर वेना कावा, नीचे की तरफ इंफीरियर वेना कावा। जो पीछे की तरफ है वो है हमारा स्मूथ पार्ट, आगे की तरफ है वो हमारा क्या है, रफ पार्ट। रफ पार्ट में क्या दिखता है, मस्कुलाई पेक्टिनी। पीछे की तरफ जो स्मूथ पार्ट है उसमें क्या दिख रहा है हमारा, वीने कॉर्डिस मिनिमे की ओपनिंग है ऊपर, एनुलस ओवेलिस दिख रहा है, फोसा ओवेलिस दिख रहा है, इंफीरियर वेना कावा। और हमारा जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, उसके बीच में हमें क्या दिख रहा है, वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस। तो इससे हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ जाता है कि क्या है। अब जो हमारा कोरोनरी साइनस है उसको हम कैसे पहचानें, कहाँ पे है, तो हम एक ट्राइंगल ऑफ कोच देखते हैं। अब ट्राइंगल ऑफ कोच कहाँ होगा, पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट पे। तो अब इसमें क्या होगा कि हम देखते हैं सेंट्रल फाइब्रस बॉडी जो कि ऊपर होगा, टेंडन ऑफ टेडेरो और हिंज ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व। ये तीनों मार्जिन बना के हमारा बनाता है ट्राइंगल ऑफ कोच, जिसके बीच में प्रेजेंट होता है हमारा कोरोनरी साइनस। और उसके बाद अब हम बात करेंगे राइट वेंट्रिकल के बारे में। अब राइट वेंट्रिकल क्या होता है, एक ट्राइंगुलर चेम्बर है, मतलब उसको काटेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा। अब इसमें ब्लड आता है राइट एट्रियम से, जो कि राइट एट्रियम में आता है हमारा बॉडी से। राइट वेंट्रिकल से जाता है ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, और
वहाँ से वो लंग्स में जाता है। अब ये क्या है, इंफीरियर बॉर्डर 2/3 पार्ट ऑफ स्टर्नोकोस्टल सरफेस, 1/3 पार्ट ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट बनाता है। दो सरफेस होते हैं, इंटीरियर में स्टर्नोकोस्टल, इंफीरियर में डायफ्रामेटिक। अब इसमें क्या होता है, इसके भी दो पार्ट है, सबके दो पार्ट्स हैं, रफ और स्मूथ। इनफ्लोइंग पार्ट मतलब जहाँ से खून आ रहा है वहाँ पे है रफ, जिसको हम मतलब रफ क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्रबैकुले प्रेजेंट है। ये बनता है प्रॉक्सिमल बल्बस कॉर्डिस से। फिर जो नीचे वाला पार्ट है, आउटफ्लोइंग पार्ट, जहाँ से खून जाएगा, वो हमारा स्मूथ है। अब वो क्या है, कोनिकल है, वहाँ से पल्मोनरी ट्रंक का राइज हो रहा है और ये डेवलप होता है मिड बल्बस कॉर्डिस से। और जो इन दोनों को सेपरेट करती है उसको बोलते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट। अब अगर हम इसका, अब हम जब कंपेयर करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से, तब हम ये देखेंगे, अब इसमें क्या है कि रफ ऊपर है, उसमें स्मूथ ऊपर है, उल्टा हो जाता है। अब इसमें देख सकते हैं हम बल्बस कॉर्डिस। जो बल्बस कॉर्डिस है उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उससे हमारा इनफ्लोइंग पार्ट बनेगा, और जो हमारा मिड वाला पार्ट है उससे हमारा आउटफ्लोइंग पार्ट बन रहा है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं। अब जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसमें दो ओरिफिस होंगे, ऊपर की तरफ राइट एट्रोवेंट्रिकुलर ओरिफिस जिस पे ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। अब नीचे की तरफ होता है हमारा पल्मोनरी ओरिफिस जिस पे गार्डेड बाय पल्मोनरी वाल्व होगा। फिर हमने बात की थी कि ऊपर का जो हिस्सा है जो रफ है, उसमें वो रफ क्यों है, क्योंकि ट्रैबेकुलर कार्निया प्रेजेंट है। अब ट्रैबेकुलर कार्निया क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, रिजिस, ब्रिजेस और पेपिलरी मसल। रिजिस का मतलब क्या है, फिक्स्ड एलिवेशन। ब्रिजेस का मतलब क्या है, मोबाइल एलिवेशंस। पेपिलरी मसल जब राइट वेंट्रिकल में तीन होते हैं, एंटीरियर सबसे बड़े होंगे, पोस्टीरियर और सेप्टल, आगे पीछे और सेप्टा की तरफ। पहले पेपिलरी मसल होंगे, पेपिलरी मसल से कॉर्डेट टेंडन निकले, मसल के बाद टेंडन होते हैं तो कॉर्डेट टेंडन ही निकलेंगे, और फिर वो जाके कस्प से अटैच हो जाएंगे। अब इसमें क्या रहता है कि जो राइट वेंट्रिकल में तीन पेपिलरी मसल्स होते हैं, लेफ्ट में दो होते हैं। अब एक आता है मॉडरेटर बैंड। अब इसको क्या बोलते हैं, सेप्टो मार्जिनल ट्रबैकुला भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से जो राइट एवी बंडल ब्रांच निकलती है उसको एंटीरियर पेपिलरी मसल से जोड़ देता है, ताकि क्या होगा, सेप्टम से सीधा उधर जाएगा हमारा जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है। अब इसकी कैविटी जो है वो क्रिस्टल शेप होती है, क्रॉस सेक्शन में क्रिस्टल मतलब हाफ मून शेप, और वॉल इसकी पतली होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। थिकनेस रेशियो होता है 1:3 का, जैसा हम इसमें फोटो में देख सकते हैं। राइट वेंट्रिकल का अगर हमने इसको ओपन किया तो देखते हैं, जो पल्मोनरी ट्रंक है वहाँ पे क्या हमें स्मूथ पार्ट दिख रहा है, स्मूथ पार्ट को हम इनफंडिबुलम भी बोल लेते हैं। अब तो ये क्या है, आउटफ्लोइंग पार्ट, और नीचे की तरफ हमें क्या दिख रहा है, पेपिलरी मसल्स, एंटीरियर कस्प, कॉर्डा टेंडिने और एक मॉडरेटर बैंड दिख रहा है। तो ये हमारा रफ पार्ट है, ये इनफ्लोइंग पार्ट है। अब हम बात करते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में। अब जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो ओरिएंटेड होता है ओब्लिक में। मतलब क्या होता है, एक सरफेस फॉरवर्ड फेस करेगा और एक सरफेस दूसरा वाला बैकवर्ड फेस करेगा। तो अब इसके दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है वो थिन और मेम्ब्रेनस होगा, जो कि कनेक्ट करेगा राइट एट्रिया को लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये कभी कभार दो वेंट्रिकल को भी कर सकते हैं। लोअर पार्ट थिक और मस्कुलर होगा, जो सेपरेट करेगा दो वेंट्रिकल्स को। इवेंचुअली क्या होगा कि ना, हमारा VSD के जैसे हम देखते थे उसमें क्या है, टाइप्स आते थे, मेम्ब्रेनस और मस्कुलर। तो वो क्या है, वो इसी अकॉर्डिंग है, क्योंकि मेम्ब्रेनस पार्ट में इस फोटो में हम देख सकते हैं दो एट्रिया के बीच, एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट हो गया, और जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में वो हमारा मस्कुलर पार्ट हो गया। मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन हमें समझ आता पतला होगा, मसल हमें समझ आता थिक होगा।
और इवेंचुअली क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव्स इनकी एक्सटर्नल मार्किंग्स है। फिर हम अगर एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व की बात करें, जैसे हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो उसमें क्या होता है, कस्प होते हैं, जैसे हम नीचे दे सकते हैं पेपिलरी मसल, कॉर्डेट टेंडन, कस्प, और ऊपर एक फाइब्रस रिंग भी होती है। सेमिलुनर वेल्स में ये रिंग नहीं प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं राइट एट्रिया की। तो राइट एट्रिया क्या होता है, सॉरी लेफ्ट एट्रिया की। लेफ्ट एट्रिया क्या होता है, क्वाड्रेंगुलर चेम्बर है। क्वाड्रेंगुलर मतलब 4, जो कि हमारे पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा, पीछे या पोस्टीरियर बेस बनाएगा। इसका फॉरवर्ड में क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल होगा, जो कि लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के इनफंडिबुलम को ओवरलैप करेगा। अब ये क्या होगा, लेफ्ट 2/3 ऑफ हार्ट का बेस बनाएगा, ग्रेटर पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर और पार्ट्स ऑफ स्टर्नोकोस्टल लेफ्ट सरफेस और लेफ्ट बॉर्डर बनाएगा। अब जो पोस्टीरियर सरफेस जो है वो एंटीरियर वॉल ऑफ ऑब्लिक साइनस ऑफ पेरिकार्डियम बनाएगा। हमने यही बात की थी कि लेफ्ट एट्रिया के जस्ट पीछे हमारा ऑब्लिक साइनस है। एंटीरियर वॉल जो है वो इंटर एट्रियल सेप्टम से बनी हुई है। 2 पल्मनरी वेन हैं जो ईच साइड ओपन होते हैं पोस्टीरियर वॉल पे। मोस्ट ऑफ द जो इंटीरियर है वो स्मूथ वॉल्ड होता है और जो डिराइव्ड होता है अब्जॉर्ब पार्ट ऑफ पल्मनरी वेन से एम्ब्रियोलॉजिकली। अब जो मस्कुलाई पेक्टिनी है वो ऑरिकल्स में कन्फाइन हो जाता है, एक रेटिकुलम बनाता है जैसा राइट साइड में बना रहा था। अब ये भी किससे बनता है, प्रिमिटिव एट्रियल चेम्बर से बनता है, वो भी इसी से बन रहा था। अब जो सेप्टल वॉल है उधर एक फोसा लुनाटा प्रेजेंट होता है, जैसे राइट एट्रिया के साइड में फोसा ओवेली से होता है, लेफ्ट उसी का कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड के केस में फोसा लुनाटा है। अब इसमें ट्रिब्यूटरीज में क्या आ रही है, 4 पल्मनरी वेन्स आ रही हैं, विने कॉर्डिस मिनिमे, मतलब हर चेम्बर की अपनी वेन्स होती हैं, तो इसकी भी है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, अपेक्स ऑफ हार्ट होता है। अब इस ये एंटीरियर स्टर्नोकोस्टल जो सरफेस है उसका पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर और लेफ्ट सरफेस बनाता है। जो लेफ्ट 2/3 है डायफ्रामेटिक सरफेस का वो भी यही बनाता है। एक्सटर्नली क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के 3 सरफेस होते हैं, एंटीरियर स्टर्नोकोस्टल, इंफीरियर डायफ्रामेटिक और लेफ्ट। जिस ये इसके बारे में हमने पहले बात की है। अब इसके भी 2 पार्ट्स हैं। अब इसमें हमने क्या बताया था, राइट वेंट्रिकल में ऊपर क्या था हमारा स्मूथ पार्ट, हमारा रफ पार्ट था, नीचे क्या था हमारा स्मूथ पार्ट था। इसमें उल्टा है, इसमें ऊपर हमारा स्मूथ पार्ट है, नीचे हमारा रफ पार्ट है। जो स्मूथ पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को एओर्टिक वेस्टिब्यूल, जिसमें क्या आता है असेंडिंग एओर्टा जाता है और ये बल्बस कॉर्डिस से बनता है। जो नीचे वाला रफ पार्ट है वो उसमें क्या आता है, उस ट्रबैकुले हैं जो कि हमारा प्रिमिटिव वेंट्रिकल से बनता है। ऐसा हम देख सकते हैं इसमें कि जहाँ पे हमारा ट्रबैकुले प्रेजेंट है वो हमारा रफ पार्ट हो गया, जहाँ हमारा अयोटा प्रेजेंट है वो हमारा स्मूथ पार्ट हो गया। अब जो स्मूथ अपर पार्ट है वो मिड पोर्शन ऑफ बल्बस कॉर्डिस से बनता है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है और एंटीरियर कस्प ऑफ मिट्रल वाल्व है, वहाँ इसका लोकेशन होता है, किसका, स्मूथ अपर पार्ट का। अब इसके 2 ओरिफेस हैं, लेफ्ट इंट्रोवेंट्रिकुलर जिसको गार्ड करता है मिट्रल वाल्व। हम किसकी बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट वेंट्रिकल के 2 ही ओरिफेस होंगे, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर और दूसरा होगा हमारा सेमिलुनर वाला। अब उसमें हमारे 3 वेल डेवलप्ड पेपिलरी मसल थे, इसमें हमारे 2 थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। उसमें राइट वेंट्रिकल में थे हमारे एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल। अब इसमें क्या होता है, कोडा टेंडिनी जो हैं दोनों मसल से मिट्रल वेल्व के कस्प पे अटैच होते हैं। अब उसकी कैविटी क्रिसेंट शेप थी, इसकी कैविटी सर्कुलर है। वॉल थिकनेस इसकी 3 गुना ज़्यादा है राइट वेंट्रिकल से। ये हम देख सकते हैं कि एलवी की जो है सर्कुलर कैविटी है, 3 गुना ज़्यादा मसल है। आरबी की क्या है, क्रिसेंट शेप कैविटी है और कम है थिकनेस। अब क्या होता है कि जो हम बात कर रहे हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व की,
तो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? फाइब्रस रिंग होती है। हमने क्या बात की थी? फाइब्रस रिंग एवी वेल पे प्रेजेंट है, सेमुलर वेल पे प्रेजेंट नहीं होती। एवी वेल मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, मतलब हमारा मिट्रल और ट्राइकस्पिड वेल की बात कर रहे हैं। अब इसमें कस्प होते हैं, ट्राइकस्पिड में 3 कस्प होंगे, मिट्रल में 2 कस्प होंगे। कस्प क्या होते हैं? फ्लैट स्ट्रक्चर हैं जो वेंट्रिकल के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्मूथ एट्रियल सरफेस से। अब रफ वेंट्रिकल का जो सरफेस है, जो कॉर्डा टेंडिनी है, उससे ये अटैच्ड होती है। कॉर्डा टेंडिनी क्या होते हैं? क्या पेपुलर मसल्स को कस्प की फ्री मार्जिन से अटैच करते हैं। जब वेंट्रिकल सिस्टोल में जाता है तो ये इवर्जन ना हो प्रिवेंट करते हैं, मतलब जो हमारा वॉल्व है बंद रहे। तो अब पेपिलरी मसल है वो सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्व कॉम्पिटेंस को मेंटेन करने के लिए। हर मसल के पास 2 कस्प होते हैं, मतलब हर मसल 2 कस्प से अटैच होती है। अब ब्लड सप्लाई क्या है? वेसल जो है सिर्फ फाइब्रस रिंग पे मिलेगी और बेसल 1/3 ऑफ कस्प पे मिलेगी। जो सेंट्रल 2/3 ऑफ कस्प है वो नरिश्ड होता है, जो हार्ट कैविटी में ब्लड आता है उससे। स्पेसिफिक वाल्व की बात करें तो ट्राइकस्पिड वाल्व 3 कस्प होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर या इंफीरियर, सेप्टल। इसमें 3 फिंगर आ सकती है। अब जो एंटीरियर पेपिलरी मसल होता है वो लार्जेस्ट होता है। अब मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व 2 कस्प होते हैं, एंटीरियर, एओर्टिक और पोस्टीरियर। इसमें 2 फिंगर आ सकती हैं और कस्प जो होते हैं वो छोटे होते हैं, थिक्कर होते हैं एज कम्पेयर टू ट्राइकस्पिड कस्प। अब बात करते हैं सेमुलर वेल्स की। सेमुलर वेल्स में आते हैं, इसमें कोई फाइब्रस रिंग नहीं होती। कस्प अटैच होते हैं डायरेक्टली टू वेसल वॉल। जो हर कस्प है वो सेमिलुनर होता है, इसीलिए उसका नाम वैसा है, मतलब कि एक पॉकेट बनाता है माउथ के साथ। अब क्या होता है कि जब हमारा क्या है डायस्टोल है, अयोटा से खून चला गया, डायस्टोल आया। अब क्या होता है ना कि जो खून बचा है वो अयोटा की पॉकेट्स में जाता है, वहाँ से डायस्टोल के टाइम पे वो कोरोनरी आर्टरीज में जाता है और वो जो खून है वो हमारे हार्ट को सप्लाई होता है। अब जो फ्री मार्जिन हो, हर कस्प की फ्री मार्जिन है, उसके सेंटर में एक फाइब्रस नोड्यूल्स होता है और साइड में थिन स्मूथ मार्जिन्स होते हैं जिनको हम लोन्यूल्स बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है? ये जो वाल्व हैं क्लोज होते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल में और ये बैकफ्लो प्रिवेंट करते हैं। स्पेशल फीचर क्या होता है? हर कस्प के अपोजिट में वेसल वॉल डायलेट करती है ताकि वो एओर्टिक और पल्मोनरी साइनस बनाते हैं। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनसिस से अराइज होती हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं? ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। अब ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट जो है वो अराइज करती है, हम अयोटा लेते हैं, उसके बीच में कोरोनरी सर्कस है, तो अयोटा और ऑरिकल के बीच में राइट साइड पे राइट कोरोनरी आर्टरी निकलेगी, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलेगी। ब्लड फ्लो सिर्फ डायस्टोल में होगा। अब इनका जो डायामीटर होता है 1.5 टू 5.2 mm के करीब होता है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लार्जर होएगी और ज़्यादा मायोकार्डियम सप्लाई करेगी। ये फंक्शनल एंड आर्टरीज होती हैं, तो मतलब कोलेट्रल थोड़ा लिमिटेड होगा। अब एक होता है कार्डियक डोमिनेंस, वो डिसाइड करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। मोस्टली वो राइट साइड से रहती है, बट 10-15% केसेस में वो क्या है, वो लेफ्ट साइड से होती है। उन केसेस में हम लेफ्ट डोमिनेंट हार्ट बोलेंगे। अब क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है ना, इंट्रामस्कुलर आर्टरीज को तो डायलेट करता है पर एपिकार्डियल आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है एओर्टा और राइट ऑरिकल के बीच में से आती है। सबसे पहली ब्रांच वो देती है ब्रांच टू एसए नोड, फिर वो आती है हमारे राइट बॉर्डर पे, राइट ऑर्डर से वो जाती है हमारे इंफीरियर बॉर्डर पे, वहाँ पे वो ब्रांच देती है मार्जिनल आर्टरी, और जो पीछे जाती है वो हमारी होती है राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो कि क्रक्स ऑफ हार्ट पे जाके हमारे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से एनास्टोमोस कर जाती है और ये कंटिन्यू होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन पे। अब क्या होता है, बीच में वो एक डायगोनल आर्टरी भी
देती है। फिर आती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो हमारी होती है वो हमारी ब्रांच देती है एक तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पीछे जाती है कोरोनरी सर्कस में, वहाँ पे वो राइट कोरोनरी आर्टरी से एनास्टोमोस करती है, और आगे की तरफ जो आती है वो होती है हमारी लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। वो पहले एक ब्रांच देती है डायगोनल ब्रांच, और अपेक्स पे वो देती है एक लेफ़्ट मार्जिनल आर्टरी, जो कि पीछे मतलब अपेक्स पे एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एनास्टोमोस होती है। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो छोटी होती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी से। एंटीरियर एओर्टिक साइनस जो होता है वहाँ से ओरिजिनेट करती है, पास करती है फॉरवर्ड राइटवर्ड और बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड ऑरिकल, डिसेंड करती है राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में, वाइंड अराउंड करती है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ डायफ्रामेटिक सरफेस के, फिर वो पीछे जाती है राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में रीच कर जाती है। टर्मिनेट करती है एनास्टोमोस करके सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्रक्स में। अभी इसकी ब्रांचेस क्या होती हैं? एट्रियल ब्रांचेस होती हैं एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल। ऐसे नोडल को होती है 60% केसेस में सप्लाई। राइट कोनस आर्टरी होती है जो कि एनुलस ऑफ विसस बनाती है लेफ्ट कोनस ब्रांच के साथ। वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होती हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, और राइट मार्जिनल आर्टरी होती है जो कि राइट बॉर्डर पे सप्लाई करती है और इंफीरियर बॉर्डर के से लेके अपेक्स तक जाती है। फिर बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। ये लार्जर देन राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और ये अराइज करती है लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से। हम ये देख सकते हैं राइट एंटीरियर एओर्टिक साइनस से राइट कोरोनरी आ रही है, लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से हमारी लेफ्ट कोरोनरी आ रही है। इनिशियली फॉरवर्ड जाएगी बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल, वहाँ पे वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देगी, उसको हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी बोलते हैं, जो कि एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में चली जाएगी। एलएडी देने के बाद वो कंटिन्यू करेगी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में, बाइंड अराउंड करेगी लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट को और कंटिन्यू कर जाएगी लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में। नियर द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव वो एनास्टोमोस कर जाएगी राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है इसमें हमारी होगी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब वो क्या करेगा, एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस देगा दोनों वेंट्रिकल्स को, और एक बड़ी ब्रांच देगा लेफ्ट ट्राइगोनल आर्टरी। सेप्टल ब्रांचेस देगा जो एंटीरियर टूट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करेगी। लेफ्ट कॉर्नस आर्टरी देगा जो कि पल्मोनरी ट्रंक के अराउंड एक आर्टीरियल रिंग बनाएगी राइट कॉर्नस आर्टरी के साथ, जिसको हम एनुलस ऑफ वीनसेस भी बोलते हैं। फिर जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है जो कि कंटिन्यूएशन है एलसीए की, एलएडी को देने के बाद वो लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नर सर्कस में जाएगी, लेफ्ट बॉर्डर पे जाएगी, लेफ्ट पोस्टीरियर कॉर्नर सर्कस में जाएगी, एंड में क्रक्स पे वो राइट कॉर्नरी आर्टरी के साथ एनास्टोमोस हो जाएगी, और ये ब्रांच देती है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी अलोंग द लेफ्ट बॉर्डर टू द अपेक्स, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, एट्रियल ब्रांचेस, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल। अब एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है? लेफ्ट एट्रिया, वेंट्रिकल, मेजर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और अ पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। ये हमारा ग्रेस एनाटॉमी का फोटो है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा एओर्टा है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है फ्रंट में, मतलब इमेज के सबसे पहले दिखती है हमको। उस राइट की तरफ हमें राइट कोरोनरी आर्टरी दिख रही है जिसमें से हमें वेंट्रिकुलर ब्रांचेस दिख सकती हैं, एट्रियल ब्रांच दिख सकती है, और हमें ब्रांच टू एसए नोड दिख रही है, और राइट साइड जो राइट बॉर्डर पे मार्जिनल आर्टरी बना रही है, पीछे वो जा रही है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बना रही है। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आगे ब्रांच दी है एलएडी, एलएडी से हमें डायगोनल दिख रही है एक आर्टरी, पीछे जो जा रही है वो हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी दिख रही है, और जो सर्कमफ्लेक्स है वही हमारी मार्जिनल आर्टरी देगी वहाँ पे, और पोस्टीरियर में जाके वो एनास्टोमोस कर जाएंगे। हमने हार्ट डोमिनेंस की बात की कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो देगा उसका हम डोमिनेट करेंगे। 10% केसेस में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी देती है।
कौन सी, सर्कमफ्लेक्स, तो हम उसे लेफ्ट डोमिनेंट हार्ट कहते हैं। अब फिर उसके बाद बात करते हैं हम वीनस सप्लाई ऑफ हार्ट की। तो वीनस सप्लाई क्या होता है, कोरोनरी साइनस आता है, लार्जेस्ट वेन है हार्ट की, और ये लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सर्कस में प्रेजेंट होता है, 3 सेंटीमीटर लंबा है और पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। जैसे कि हम ये मोटा सा ब्लू सा स्ट्रक्चर पीछे के सरफेस पे देख सकते हैं। ऊपर हमारी पल्मनरी वेन्स है, नीचे हमारा लेफ्ट एट्रिया हो गया, तो नीचे जो है वो हमारा कोरोनरी सर्कस है। अब इसमें क्या है, हम देख पा रहे हैं कि मिडल कार्डियक वेन और हमारा पोस्टीरियर कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, ग्रेट एंटीरियर की तरफ देखें तो ग्रेट कार्डियक वेन, सब क्या है, कोरोनरी सर्कस में जाती है, सिवाय एंटीरियर कार्डियक वेन के, जो कि डायरेक्ट राइट एट्रिया में जाएंगे, और ऑब्लिक कार्डियक वेन का प्लस माइनस रहता है, जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज अकम्पनी करता है कोरोनरी आर्टरीज को। 2 मेन होते हैं, राइट लिम्फेटिक ट्रंक जो ब्रेकियोसेफेलिक लिम्फ नोड में जाते हैं, और लेफ्ट लिम्फेटिक ट्रंक जो ट्रेकिया और ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स में जाते हैं, जो कि ट्रेकियल बाइफर्केशन पे प्रेजेंट होता है। फिर नर्व सप्लाई की बात करें तो 2 तरह की नर्व सप्लाई होती है, और पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक वेगस की तरफ से होती है और एक कार्डियक इनिबिटरी होती है। सिंपैथेटिक अपर 4 to 5 थोरैसिक स्पाइनल सेगमेंट से होती है और एक कार्डियक एक्सेलरेटरी होती है। हमें ये पता है कि पैरासिम्पैथेटिक सब कुछ कम करता है, सब कुछ बढ़ाता है सिवाय हार्ट के, हार्ट को स्लो करता है, और सिंपैथेटिक उसका उल्टा, सब कुछ स्लो करेगा सिवाय हार्ट के, हार्ट को बढ़ा देगा एक्टिविटी। अब 2 कार्डियक प्लेक्ससेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें दोनों पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं, सुपरफिशियल और डीप होते हैं, जो कि अपनी ब्रांचेस देते हैं अलोंग द कोरोनरी आर्टरीज मायोकार्डियम को। सुपरफिशियल कार्डियक जो प्लेक्सस है वो आर्च ऑफ एओर्टा के बिलो होता है, फ्रंट ऑफ राइट पल्मनरी आर्टरी, और इसकी 2 होती हैं, सुपीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच जो कि लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन है, इंफीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच जो कि लेफ्ट वेगस की है। कनेक्शन होते हैं इसके डीप कार्डियक ब्रांच राइट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट एंटीरियर पल्मनरी प्लेक्सस से। फिर आता है डीप कार्डियक ब्रांच, ये ट्रेकियल बाइफर्केशन के सामने होगा, बिहाइंड द आर्च ऑफ एओर्टा। ये बनेगा कार्डियक ब्रांचेस फ्रॉम ऑल सर्वाइकल एंड अपर थोरैसिक गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक चेन, और कार्डियक ब्रांचेस ऑफ वेगस एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स, एक्सेप्ट जो कि सुपरफिशियल ब्रांचेस बना रहे हैं। और ब्रांचेस जाएगी राइट और लेफ्ट कोरोनरी प्लेक्सस के, पल्मनरी प्लेक्सस पे, और सेपरेट ब्रांचेस टू एओर्टा पे। ये इसका डायग्राम हम देख सकते हैं। सुपरफिशियल जो डीप वाली से कनेक्टेड है, सुपरफिशियल को सुपीरियर और इन्फीरियर सर्वाइकल ब्रांच मिल रही है, जबकि डीप वाले को सुपीरियर, इन्फीरियर और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से ब्रांच मिल रही है। तो इससे हमें समझ आता है कि 2 प्लेक्सस होता है। अब इसका रेफरेंस हमने ग्रेज एनाटमी के 41st एडिशन और बीडी चौरस्ते के 8th एडिशन से लिया है। थैंक यू।